नमस्कार, आप देख रहे हैं वरदान टीवी द पाथवेज टू एनलाइटमेंट। आज के हमारे विशेष प्रोग्राम वरदान मंच में आपका स्वागत है। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र त्यागी जी। उनके साथ आज हम चर्चा करेंगे प्रकाशोत्सव, अंधकार पर प्रकाश की विजय। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार त्यागी जी। नमस्कार। हमारे विशेष प्रोग्राम वरदान मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और प्रकाशोत्सव दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को वरदान परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका हृदय दिव्य आलोक से आलोकित रहे, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। प्रकाशोत्सव, अंधकार पर प्रकाश की विजय। क्या है ये अंधकार पर प्रकाश की विजय? अंधेरे एक कमरे में एक दीपक जलाना अंधकार पर प्रकाश की विजय नहीं है। जी। जब आवश्यकता समाप्त हो गई, प्रकाश को बुझा दिया, दीपक को बुझा दिया, और दीपक जब तक जला जब भी दिए तले अंधेरा रहा। दरअसल अंधकार पर प्रकाश की विजय जी। का अर्थ समझने के लिए अंधकार और प्रकाश का अर्थ हमें समझने होंगे। जी। और इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अंधकार इस प्रकृति का स्थायी तत्व है। जी। अंधकार उत्पन्न नहीं किया जाता, अंधकार सदैव रहता है। जी। अंधकार से निजात पाने के लिए प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। प्रकाश स्थायी अस्थायी तत्व है। जी। टेम्परेरी तत्व है। जी। तो उस परमानेंट अंधकार को समाप्त करने के लिए जी। हमें वर्ष में एक बार लक्ष्मी की कामना, लक्ष्मी के आगमन के स्वागत, लक्ष्मी की कामना करते हुए चंद दीपक जला लेने से जी। दीपावली के पीछे जो हमारा उद्देश्य है, दीपावली के पीछे जो आइडियोलॉजी है, वो पूर्ण नहीं होती। जी। अंधकार पर प्रकाश की विजय के लिए तो हमें प्रतिक्षण प्रतिपल दीपावली मनानी होगी। दीपक अपने अंतर्तस में दीपक जलाने होंगे, तभी अंधकार पर प्रकाश की विजय हो पाएगी। तो मैं कह रहा था कि ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का जो आपने सवाल पूछा, जी। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं क्या है अंधकार जी। और क्या है प्रकाश। जी। अंधकार तमस का प्रतीक है, जी। तमोगुण का प्रतीक है, और जहाँ इसीलिए अंधकार को तम भी कहा गया है। जी। अंधकार का एक नाम तम जी। तम भी है। जहाँ तम होगा, जहाँ तामसिक मनोवृत्ति होगी या तामसिक प्रवृत्ति होगी, जब मनुष्य के अंदर तामसिक प्रवृत्ति प्रधान हो जाती हैं तो क्या होता है? आलस, प्रमाद जी। और दूसरे अवगुण मनुष्य में प्रधान हो जाते हैं। जी। उसी तमस को, उन तामसिक वृत्तियों को जी। समाप्त करने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए हमें सत्वगुण की वृद्धि करनी पड़ती है, वृद्धि करनी होती है। और वो सत्वगुण क्या है? प्रकाश उसी सत्वगुण का जी। सूचक है, उसी का प्रतीक है। तो अंधकार तमस है, अंधकार निद्रा है, अंधकार आलस्य है, जी। प्रमाद है, जी। सुषुप्तावस्था है, जी। और प्रकाश जागृति अवस्था है। जी। तो मनुष्य को जागृत रहना चाहिए, और जागृत रहने के लिए
हमें प्रतिक्षण प्रतिपल, बिल्कुल, वर्ष में एक बार या 2 बार उसकी औपचारिकता पूरी नहीं करनी दीपावली मनाने की, हमें प्रतिक्षण जागृत रहना है। इसीलिए प्रतिवर्ष प्रतिक्षण अपने अंतर मन में प्रकाश उत्पन्न करना है जी, दीपावली मनानी है। जी। त्यागी जी, जैसा कि आपने बताया कि अंधकार का भी जीवन में महत्व है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि अंधकार किसी के जीवन में आए। सब चाहते हैं कि जीवन में हमेशा खुशियाँ, उमंग, उल्लास रहे। आखिर अंधकार का और विशेष क्या योगदान हो सकता है हमारे जीवन में? आप हमारे दर्शकों को अंधकार के बारे में बताइए। हाँ, देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न किया आपने जी, कि क्या अंधकार, आपके कहने का तात्पर्य है क्या अंधकार का अपना कोई महत्व नहीं है? बिल्कुल, और यदि अंधकार का महत्व है तो वो क्या है? मैंने एक चीज अभी कही थी, प्रकाश अस्थाई, प्रकृति का अस्थाई तत्व है। जी, प्रकाश उत्पन्न किया जाता है जी, बिल्कुल, अंधकार दूर करने के लिए, और अंधकार सदैव रहता है। जी, जब हम प्रकाश करते हैं तो अंधकार समाप्त नहीं हो जाता, अंधकार का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। अंधकार उसी तरह से प्रकाश के पीछे आ जाता है जिस तरह आकाश में बादलों के आने के बाद सूर्य छिप जाता है, सूर्य का अस्तित्व थोड़ा समाप्त हो जाता है। जी, बिल्कुल, जब बादल सूर्य के ऊपर आच्छादित हो जाते हैं तो सूर्य का अस्तित्व थोड़ा समाप्त हो जाता है। जी, और आपने देखा होगा कि अंधकार लाने के लिए हमें कोई प्रयास तो नहीं करना पड़ता, जी, बिल्कुल, बस दीपक बुझाना होता है, अंधकार वहाँ रहता है। जी, तो एक तो मैंने ये कहा कि अंधकार प्रकृति का स्थायी तत्व है और प्रकाश अस्थायी तत्व है। जी, अब आपको मैं अंधकार के महत्व की बात करता हूँ। देखिए, प्रकृति में संतुलन जी, कायम करने के लिए अंधकार और प्रकाश दोनों की उत्पत्ति की गई, दोनों की रचना की गई है। जी, आप इमेजिन कीजिए, एक अनुमान लगाइए कि अगर एक बच्चे को जन्म लेते ही प्रकाश में छोड़ दिया जाए तो क्या वो प्रकाश का महत्व समझ पाएगा? क्या उसे पता लगेगा कि प्रकाश कुछ है? जी, जब तक उसे अंधकार का नहीं पता होगा तब तक वो प्रकाश के बारे में नहीं जान पाएगा जी, कि बिल्कुल, प्रकाश का भी कुछ है। जी, जैसे समुद्र में रहने वाली मछली को ये पता ही नहीं होता कि समुद्र क्या है। जी, बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। एक मछली के शिशु ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये बहुत आवाज़ आती है, बहुत सुनते हैं ये यहाँ जो आते हैं स्नान करने और ये समुद्र देखने, जी। समुद्र समुद्र, सागर सागर, ये सागर आखिर होता क्या है? जी, तो मतलब सागर में जिसने जन्म लिया, जो सागर में रह रही है मछली, वो सागर नहीं जानती, क्योंकि सागर के अलावा उसने कुछ नहीं देखा। जी, तो प्रकाश का अस्तित्व कब है? जब अंधकार का हो। जी, ये जीवन में एक संतुलन कायम करते हैं अंधकार और प्रकाश। जी, एक दूसरा, एक और मैं बता दूं यस, यस, बिल्कुल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, अंधकार बीज जब आरोपित किए जाते हैं तो वो अंधकार में किए जाते हैं, जी, और अंकुर प्रकाश में उत्पन्न होता है। अंकुर जब बीज में से प्रस्फुटित होता है जी, तो वो प्रकाश में होता है, और अगर हम बीज प्रकाश में रख दें तो वो अंकुरित तो हो जाएगा, जी, पर वो वृक्ष नहीं बन पाएगा। जी, बिल्कुल, इसलिए इस सृष्टि को चलाने के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए, बीज को अंकुरित करने के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। जी, एकदम, और देखिए, वृक्ष की जड़ें किस तरफ जाती हैं? अंधकार की ओर, अंधकार की ओर जाती है। जी, और जब जड़ें अंधकार की ओर जाएंगी तभी वो वृक्ष अंकुर वृक्ष बन पाता है। बिल्कुल, अगर आप जड़ें काट दें या जड़ों को निकाल कर सूर्य के प्रकाश की ओर रख दें तो क्या लगता है आपको कि वो अंकुर
कभी वृक्ष बन पाएगा? सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी ये अंधकार का महत्व है। जीवन में संतुलन कायम करता है अंधकार। जी तो अंधकार को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी फिर आप सवाल करेंगे तो फिर ये अंधकार पर प्रकाश की विजय, दीपावली, ये सब क्या है? जी एकदम करेंगे ना? आपने मेरा सवाल पहले ही जान लिया कि अच्छा, मैं आगे क्या पूछने वाली हाँ, हूँ। जी ये बड़ा स्वाभाविक सवाल है। जब मैं कहता हूँ कि अंधकार का अपनी महत्ता है, जी बिल्कुल। तो फिर ये सवाल आ जाता है, तो फिर हम ये हर वर्ष और शास्त्रों में सब लिखा है और बार बार हम अंधकार पर प्रकाश की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय, ये सब बाउंडर क्यों? जी हाँ, ये इसका महत्व है, पर वो अध्यात्म के क्षेत्र में अलौकिक महत्व है इसका। और वो उस अंधेरे में दीपक जलाने से उसका संबंध नहीं है, वो तो एक सिर्फ प्रतीकात्मक जी है। फिर वो क्या है? देखिए, मंत्रद्रष्टा ऋषि ने कहा है, प्रार्थना की है, जी अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जी मृत्योर्मा अमृतम गमय। जी ऋषि प्रार्थना करता है कि माँ जी चरम सत्ता, चरम शक्ति, ऊर्जा का स्रोत माँ। जी हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि ऊर्जा का जो स्रोत है, जो परम शक्ति है, जी उसे माँ के रूप में देखा गया है। जी तो इसलिए वो माँ से प्रार्थना करता है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, जी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। जी त्यागी जी, यहाँ पर आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर अंधकार का भी हमारे जीवन में योगदान है। कार्यक्रम दर्शकों आगे भी जारी है, लेकिन वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत उपस्थित होते हैं। देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम वरदान मंच।